भारतीय जनता पार्टी ठंडा करके खाती है, वो ठंडा करके खाएगी। टिकट नहीं मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती कि उसका जो है राजनीतिक नुकसान भाजपा को हो और इस कार्रवाई का लाभ स्वामी प्रसाद मौर्य या आने वाले चुनाव में संघमित्रा को भी मिले। इसलिए हो सकता है कि स्ट्रेटजी के तहत वो इस पक्ष को छूना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 25-30 एमपी के टिकट बदले जाएंगे। 35 टिकट करीब बदलने की संभावना है, उसमें संगप्री गौतम का भी संभावना है। बीच में हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आत्मघाती कदम होता। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ी बात है संघमित्रा मौर्य को लेकर किस तरीके से बीजेपी डिफेंडेड होती आई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि साफ तौर से संघमित्रा मौर्य क्या बीजेपी की मजबूरी बन गई है। दूसरी तरफ उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी पर फायर हैं। आखिर क्या कहना, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं प्रभात त्रिपाठी हूँ, लगभग 90 से यहाँ लखनऊ में हूँ। देखिए, आपने जो सवाल किया, स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कई पार्टियों में रहे। वो कहते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पार्टी बहुत ऊंचाइयों में जाती है। मायावती को मुख्यमंत्री हमने बनाया और काशीराम के साथ ये रहे, लेकिन ये क्या बोल जाते हैं, इनको ये नहीं पता है कि वो जो उन्होंने जो विवाद अभी खड़े किए हैं, उन विवादों से जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी का फायदा होने वाला नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस को लेके, चौपाई को लेके बाद में, और जिस तरीके से वो हमलावर हुए एक सनातनी और हिंदुत्व को लेके, और वो ये बोलते हैं कि उनकी बेटी एक उसी पार्टी संगप्री गौतम जो है, उनकी जो बेटी हैं, सांसद हैं बीजेपी से, वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी अडॉप्ट किए हुए हैं। और आप जो हैं लगातार सनातन धर्म को आप गाली दे रहे हैं और आप चैलेंज कर रहे हैं रामचरितमानस जैसे एक पवित्र ग्रंथ को, जो हम लोगों के लिए एक बहुत मायने रखता है। तो इस तरीके की राजनीति से अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए एक लाइमलाइट में, लेकिन सबसे बड़ी गलती एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की है कि जिस मंच में वो होते हैं और जिस मंच पे खड़े होके वो जय श्री राम के नारे लगा के कि उड़ गए हवा में जय श्री राम, और ये सारी जो बातें, देखिए एक दौर जब 92-95 का था, काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो जो ये सब 92-95 की जब एक रीनल छत्रप जब उभर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के सफाई के बाद, तो उस समय तो ये ठीक था जब ये गठबंधन किया। लेकिन क्या अखिलेश भूल गए वो दिन जब गेस्ट हाउस में काशीराम जी लुंगी पहन के लेटे हुए थे और मुलायम सिंह को चरणों में बैठाया था, और वो पूरी फोटो पूरे देश ने देखी थी। आज वो दलितों की बात कर रहे हैं, आज वो अम्बेडकर मूर्ति की बात कर रहे हैं, और इन्हीं के लोगों ने मूर्तियां तोड़ी। तो जो ये दलित वोट की बात और यार इस तरीके की ओबीसी की बात, ये लोग ये अवसरवादी नेता हैं। और ऐसे लोगों को मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं, योगी जी की सरकार में, कि इनको अभी तक बचाए क्यों रखा गया। इनके खिलाफ इतने मुकदमे हुए, उसके बाद भी इनकी अरेस्टिंग नहीं हुई। एक धर्म आहत हो रहा है, आस्था आहत हो रही है, तो बेटी को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं निकाल रही है पार्टी से? जिसका पिता इस तरीके की बात बोल रहा हो, जिससे सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेके, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक बेस पार्टी खड़ी हुई थी। इसी वजह के लिए हम आपके पास भी आए हैं। सर, क्या शुभ नाम है? शिवशरण सिंह। सर, जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, लगातार आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य फायर हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की ये स्ट्रैटेजी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बैकवर्ड पॉलिटिक्स सीधे कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से बैकवर्ड की पॉलिटिक्स शुरू हुई, और उसके तहत उससे पहले ही भाजपा, ये तो अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उन्होंने तो आज ये स्टेप उठाया है कि अपने को साबित कर रहे हैं। ये साबित तो मुलायम सिंह ने अपने जीवन शुरुआत में ही किया था, उससे पार्टी ये चली थी, लेकिन बीच में उनका वोट गड़बड़ाया, उस पर कैप्चर किया भारतीय जनता पार्टी ने अपना बैकवर्ड पॉलिटिक्स से। हाँ, बीच में अब जैसे 2022 के चुनाव के परिणाम आए विधानसभा के, और उसके बाद जो मनोबल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बढ़ा, और उनका अब ये है कि 2024 में एन केन प्रकार हमारी पार्टी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश की उसमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अब रही बात ये बैकवर्ड पॉलिटिक्स का, स्वामी प्रसाद मौर्य का या उनकी बेटी का, तो देखिए जिस सीट बदायूं सीट से हैं और उस सीट के हिसाब से जो जाति गणित आती है, उन सब के हिसाब से
ये भाजपा का ये जो स्टाइल है, एक वर्किंग है कि इग्नोर करना। आज की तारीख में सर मजबूरी क्या है बीजेपी की कि संगमित्रा मौर्य को वो अपने पास रखे हुए हैं, ना ही कुछ कह पा रहे हैं, हटा भी नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई बात भी नहीं कर रहे? क्या ऐसी वजह हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने वाली है कि जिससे कि ये मैसेज जाए कि ये पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। ये पिछड़ों की या दलितों की विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये अपनी साख बचाए और बनाए रखना चाहती है, इसीलिए आज वो इनको पार्टी से बाहर सांसद को नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन ये है कि इग्नोर कर रही है, पार्टी महत्व नहीं दे रही है। इस बार सांसद नहीं लड़ाई। बिल्कुल, आप देखिए आप उनका कांग्रेस गांधी परिवार से मेनका गांधी जी आई, उनको पार्टी में लिया, पार्टी में है, वो सांसद हैं, बेटा भी सांसद लगातार। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में जिस हिसाब से इन लोगों को साइड में रखा है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल, आज भी साइड में है और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इनके टिकट कटेंगे, क्योंकि इनके जो वर्किंग रही है उनके बेटे की, उससे आहत है पार्टी। लेकिन हाँ, वो मैसेज नहीं देना चाहती है कि हम सबको अलग किए दे रहे हैं या हमारा कुनबा छोटा होने हम कर दें, तो मैसेज नहीं देना चाहती है। फिर आते सर, क्या सर नाम है? देवराज सिंह। सर ये बताइए कि संगमित्रा मौर्य बीजेपी की क्या एक ऐसा एसेट है जिसको वो खो नहीं सकते हैं? क्योंकि लगातार जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो फायर हैं बीजेपी पर, लगातार वो रामचरितमानस तक को लेकर टिप्पणी कह चुके हैं, लेकिन एक भी बार बीजेपी ने ना स्वामी प्रसाद मौर्य को खुलकर कुछ कहा और ना ही संगमित्रा मौर्य के बारे में कह रहे हैं। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं कि जो स्थितियां चल रही हैं उसमें यह प्रश्न बिल्कुल लाजमी है कि भाजपा ऐसा कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो रही बात ये, भाजपा का अपना स्टैंड है और अपना वर्किंग स्टाइल है, और संगमित्रा जी भाजपा से सांसद हैं बदायूं से, उस सीट से जहां समाजवादी पार्टी के बड़े नेता धर्मेंद्र यादव सांसद हुआ करते थे, उनको हरा कर वो उस सीट पर भाजपा से सांसद हैं वर्तमान में। क्या यही वजह मान के चले? वो महिला हैं, ओबीसी से हैं, और उस बेल्ट में जो पिछड़े वर्ग का एक वोट बैंक है, अच्छा खासा वोट बैंक है। और मुझे लगता है कि भाजपा जो स्टैंड लेके चल रही है कि ये है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनके पिताजी कल भाजपा में थे, आज दूसरी पार्टी में चले गए, जब भाजपा में थे तो मंत्री बने थे, आज वो दूसरी पार्टी में है और भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा का यह राजनीतिक शिष्टाचार है कि ठीक है, आप उनके पिता हैं जो सांसद उनकी भाजपा की पार्टी में है, लेकिन हम भाजपा, जहां तक मुझे भाजपा का स्टैंड लगता है कि वो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती कि उसका जो है राजनीतिक नुकसान भाजपा को हो, और इस कार्रवाई का लाभ स्वामी प्रसाद मौर्य या आने वाले चुनाव में संगमित्रा को भी मिले। इसलिए हो सकता है कि स्ट्रेटजी के तहत वो इस पक्ष को छूना नहीं चाहते। आने वाले समय में शायद भाजपा अपना एजेंडा क्लियर करेगी या अपना स्टैंड क्लियर करेगी, लेकिन अभी तो नहीं होते दिख रहा है कि वो कुछ भी इस मामले में करेगी या कुछ बोलेगी। सर लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर अटैक हुआ, रामचरितमानस हो, ओबीसी हो, इन सबको लेकर आपको लगता है कि डैमेज करने की कोशिश की गई पूरी तरीके से बीजेपी को, लेकिन इसके बावजूद भी ना संगमित्रा पे बोल रही ना स्वामी प्रसाद मौर्य पे, तो डैमेज होने के बावजूद भी वहीं पे, क्योंकि अब काशीराम की भी बात करने लगे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इस तरीके की जो चीजें निकल कर। देखिए, ये जो जितने भी राजनीतिक दल हैं ये बड़ी दुविधा में है। जो दो करिश्माई नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो देश के प्रधानमंत्री या यूपी के योगी आदित्यनाथ, इन दोनों ने जनता के बीच अपने कामों से या जीरो टॉलरेंस से, अपने सारे चीज़ों से एक इतनी बड़ी विश्वास की लकीर खींच दी है कि उस लकीर तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। जितने भी ये राजनीतिक विपक्षी दल हैं, ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए समय समय पे इस तरीके के सगुपे छोड़ते हैं। जब ये सरकार में थे तब इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, इन्होंने दलित के लिए क्या किया, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। और जहाँ तक भाजपा की खामोशी की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 25-30 एमपी के टिकट बदले जाएंगे, 35 टिकट करीब बदलने की संभावना है, उसमें संगप्री गौतम का भी संभावना है। बीच में हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आत्मघाती कदम होता, और जैसा कि अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि उस वर्ग को नाराज नहीं करना, लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे विक्षिप्त व्यक्ति को जो भी पार्टी अपने पास रखेगी वो पार्टी अपना नुकसान ही कर रही है, क्योंकि एक वर्ग इतना बड़ा वर्ग है जो सनातन
वर्ग से जुड़ा हुआ है हिंदुत्व, वो कभी अपने ग्रंथ के बारे में नहीं सोच सकता है। अगर आप इतने ही शक्तिशाली, आप कुरान पे बोल के दिखा दीजिए, मैं समझूँ आपको कि आप बहुत बड़े पहलवान हैं, आप राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, सिर्फ अपने आप को जीवित करने के लिए, अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि वो सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी लोग पूछेंगे कि आखिर आप गाली देने वाले व्यक्ति को या उसकी बेटी को आप अभी तक कैसे अपने पास रखे हुए हैं, इसमें आपको अपने एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव के पहले। सर, संघमित्रा मौर्य की बात हो या इससे पहले हम बात करें तो स्वाति सिंह की बात, बीजेपी कभी किसी को निकालती नहीं, जैसे सर ने कहा, तो आपको लगता है कि साइड कर देती है समय के साथ साथ, जैसे स्वाति सिंह को किया और अब संघमित्रा मौर्य को भी कर सकती है, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन वो सह रही है, बात हो रही है उनकी, उनके पिताजी लगातार अटैक कर रहे हैं, संघमित्रा मौर्य के बारे में भी वो नहीं कह रहे, एक ही परिवार से हैं, विचारधाराएं कैसे अलग अलग हो सकती हैं? देखिए, विचारधाराओं की जहाँ तक बात है, पूर्व इतिहास में चलेंगे थोड़ा, विजय राजे सिंधिया भाजपा स्थापना के समय की बहुत बड़ी नेता रही हैं भाजपा की, और उनके बेटे माधवराव सिंधिया जो कांग्रेस में रहे, मजबूत स्तंभ के रूप में और राजीव गांधी के साथ रहे, तो अलग अलग विचारधारा बैठे में उस समय चलता रहा, अटल जी का दौर था, आज अगर ये दौर चल रहा है, लेकिन इसमें फिर मैं वही कहूँगा कि ये अलग मत के दोनों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठंडा करके खाती है, वो ठंडा करके खाएगी, टिकट नहीं मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी जानते हैं, आम जनता, आम कार्यकर्ता जानता है, और ऐसे ही साइड में हो जाएंगे। तो क्या संघमित्रा मौर्य है वो भी इस बात को जान रही हैं और उनका क्या नया प्लान हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो अपने पिताजी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा में तो प्लेस पाएंगे नहीं, अगर रहेंगे तो साइड में। आज स्वाति सिंह को देख लीजिए किस पोजीशन में है, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही, जो कभी नहीं किया, मंत्री रहते नहीं कुछ किया, अब प्रयास कर रही हैं, तो लग रहा है वो प्रयास उनका व्यर्थ ही जाएगा। सर, बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है ये, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी इसी पैटर्न पर चलेगी और जो जवाब देना है वो हटा कर देगी, यानी कि टिकट ना देकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अन्य क्षेत्रीय दलों के बनिस्बत देखा जाए तो बड़े फलक में काम करती है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उलझती नहीं है, और ना इस ऐसे मुद्दों में बहुत ज़्यादा वो फोकस करती। तो संघमित्रा मौर्य का जो मामला है कि भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, तो भाजपा के लिए संघमित्रा मौर्य जो हैं एक सांसद हैं, और भाजपा के उत्तर प्रदेश से इस समय मुझे लगता है कि 69 एमपी है संभवतः, या 70 होंगे। आने वाले चुनाव में भाजपा ने यहाँ और भी बड़ा लक्ष्य रखा है चुनाव के लिए, तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के बड़े लक्ष्य को अगर हम भूलने लगेंगे, या छोटी छोटी चीज़ों में को उकसाने से वो भाजपा भी अपनी प्रतिक्रिया में आ जाएगी, तो जो बड़े फलक की राजनीति भाजपा कर रही है, तो शायद वो उस बड़ी लाइन खींचने की जो परंपरा है भाजपा की, तो शायद वहाँ कहीं ना कहीं उस पर डेंट आएगा। इसलिए भाजपा इस मुद्दे पर तो शायद ही अभी तो नहीं पड़ेगी, लोकसभा चुनाव के समय जब टिकट बंटवारे का समय आएगा तब किसको टिकट देती है किसको नहीं देती है, ये उसका अपना अंदर का मामला है। रही बात अनुशासनात्मक कार्रवाई की, तो भाजपा समय पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है, बहुत जल्दी या इस तरह के उबाल में आके कि तुरंत कार्रवाई करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव की बात है, राजा आनंद सिंह जी यहाँ समाजवादी पार्टी से कैबिनेट मंत्री थे समाजवादी पार्टी से, और उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह जी ने समाजवादी पार्टी में, उनके पिताजी थे मंत्री, और इस चीज़ को नज़रअंदाज करके भाजपा का टिकट लिया गोंडा से और वो सांसद हो गए। तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया है कि जैसे ही उनके बेटे को टिकट मिला, समाजवादी पार्टी ने उनके पिताजी को जो है मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तो अब आप अगर बड़े फलक की राजनीति करना चाहते हैं, बड़ा मैसेज देना चाहते हैं जनता के बीच में, तो आपको बड़ा दिल तो दिखाना ही पड़ेगा, बड़े निर्णय तो करने ही पड़ेंगे, और बड़ा दिखाने के लिए आपको बड़े बड़े कार्य इस तरह के करने पड़ेंगे कि छोटी चीज़ों में न उलझे। तो हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। हमारे साथ देवराज सर और शिवशरण सर और प्रभास सर मौजूद थे। साफ तौर से मानना यही है कि बीजेपी जो एक राजनीति करती है वो बड़े फलक की राजनीति करती है, और कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य के मामले पर वो जरूर अभी एक्शन तो नहीं ले रही है, लेकिन टिकट ना देकर कहीं ना कहीं अपना प्लान भी दिखा देगी। क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है, ऐसे में साफ माना जा रहा है कि बीजेपी का प्लान नगर निकाय चुनाव के बाद 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है।
लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।